क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60. शो दैट द एंगल ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 ईच. तो अगर एक ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आपको दिखाना है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं ऐसे. तो पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं. तो अपन ने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया है. और ये ट्राइंगल क्या है? ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है. ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब सब साइड इक्वल. तो ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है ना. बस इतना दिया है. फिर आपको बोला आपको दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी और एंगल सी ये 60 डिग्री के इक्वल है. उम्मीद आपको समझा है. तो यहाँ पर सोल्यूशन में पहला अपन गिवन लिखेंगे. गिवन आपको बोला है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है? इक्विलैटरल. इक्विलैटरल ट्राइंगल है. फिर आपको क्या करना है? शो दैट करना है. शो दैट क्या शो दैट करना है? आपको ये शो दैट करना है कि ऑल एंगल एट 60 डिग्री. मतलब आपको ये दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 है ना. सारे एंगल क्या है? सारे एंगल 60 डिग्री पर आपको ये दिखाना है. ठीक है. तो सोल्यूशन ले लेते हैं. तो सोल्यूशन में ना अभी पता नहीं चल रहा है ये कैसे दिखाएंगे. तो जब भी ऐसा हो कि आपको पता नहीं चले कि कैसे दिखाएंगे तो जो दिया वहां से स्टार्ट करो. क्या दिया है आपको? पहला ये दिया है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है? इक्विलैटरल है. इक्विलैटरल ट्राइंगल है. मेरे को पता ना अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है मतलब सब साइड इक्वल है ना. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी है ना. ऐसे अभी अभी अपने को साइड इक्वल दिया है और एंगल के बारे में पूछा है. तो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे मैं बोलूँ ये ट्राइंगल में मैं बोलूँ ये वाली साइड इक्वल. तो इसका जो अपोजिट एंगल वो इक्वल हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से. अगर ये साइड इक्वल तो ये वाला एंगल इक्वल है ना. तो देखना कैसे लिख रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर देखना ध्यान से. यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका ए बी है वो इक्वल है ए सी के है ना. ऊपर से देखना. ये जो आपका ए बी है वो ए सी के इक्वल है. तो आपको देखा ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल वो इक्वल हो जाएगा. तो इस वाले साइड का अपोजिट एंगल बी और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल सी. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा है ना. देयरफॉर ऐसे. उम्मीद आपको समझाइए. अभी इसी पार्ट में मैं अगर ऐसा बोलूँ कि जो आपका ए बी है वो इक्वल है बी सी के है ना. इसमें जो आपका साइड ए बी है वो बी सी के इक्वल है. अब वो देखा ट्राइंगल में ये वाली साइड इक्वल है. तो अगर ये वाली साइड इक्वल इसका जो अपोजिट एंगल वो इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा. उम्मीद आपको समझा है. यहाँ से बोल सकता हूँ जो आपका एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा. और रीजन क्या आएगा? रीजन आपका आएगा आइसोसेलेस. इस दोनों में रीजन हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ऐसे. तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है और जो आपका एंगल है ए है वो भी एंगल सी के इक्वल है. तो यहाँ से मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ? देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है. बट एंगल सी क्या है? एंगल ए के इक्वल है. तो ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ऐसे. और ये तीनों एंगल इक्वल है तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको एक्स मान ले रहा हूँ. तो इसका मतलब एंगल ए एंगल बी और एंगल सी को मैंने एक्स माना है तो इसको मान के अपन फिगर में डाल देंगे. ये एक्स है और ये एक्स है ये एक्स है. तो क्या अभी आपको दिखा कि ट्राइंगल में सब एंगल पता है? तो अपन सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लगा सकते हैं. बिल्कुल. तो यहाँ से सेकंड पॉइंट में अपन बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी. तो अपने को पता है सारे एंगल को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये क्या आ जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. अभी एंगल ए कितना है? एक्स है. एंगल बी कितना है? एक्स है. एंगल सी कितना है? एक्स है. तो लिख दो
तो यहाँ से बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने को पता है कि x क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ से अपने को x फाइंड करना है, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3। अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से अपने को x की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, इसकी वैल्यू 60 मिल गई है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो जो अपने को दिखाने बोला था वो अपन ने दिखा दिया कि इक्विलैटरल लिख के सारे एंगल इक्वल होते हैं और मेनली वो सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आप इसको एक प्रॉपर्टी की तरीके से याद रखते हो, अगर आपका ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल, तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री ही होते हैं। ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपको समझा, ये आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग वाला सम है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आ जाएगा। आप एक बार इसको फ्लो पकड़ लोगे, आपको आने लगेगा ये, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम। बाय बाय।